नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय गैस लाइटिंग पर बात करेंगे। दोस्तों, कई महिलाएं मुझे अपने बारे में बताती हैं कि अचानक विवाह के बाद अब कुछ करने को दिल नहीं करता। पहले आत्मविश्वास से भरे रहते थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अब लगता है कि बस कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अधिकतर जो न्यूली मैरिड महिलाएं होती हैं, जिनका नया विवाह हुआ होता है, जिन्हें स्टार्टिंग में पति से बड़ा प्रेम और सुरक्षा मिलती है, लेकिन कुछ माह बाद वो पति के व्यवहार में अचानक बदलाव देखकर कंफ्यूज सी होने लगती है। पति के साथ शारीरिक संबंध उनके लिए एक नया अनुभव होता है और पति उसे उस वक्त बहुत समय भी देता है। दरअसल कुछ पति तो सचमुच बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मक्कार पहले दिन से ही शिकारी की तरह जाल बिछाना शुरू कर देते हैं और यही गैस लाइटर होते हैं। दुर्भाग्य से अगर ऐसे पुरुष या स्त्री से रिश्ता हो जाए तो पूरा जीवन नरक बन जाता है। ऐसे लोग पत्नी को शुरुआती दिनों में अति भावुक कर उसकी पसंद नापसंद, उसकी कमियां, उसके पिता भाइयों की कमियां, उनकी फाइनेंशियल स्थिति, मायके के हर व्यक्ति के स्वभाव का परिचय अपने दिमाग में फोल्डर बनाकर रख लेता है और फिर आगे की रणनीति बनाता है, जबकि ये गैस लाइटर अपने हर राज को छुपा कर रखता है। 1944 में एक अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर गैस लाइट मूवी के रिलीज होने के बाद गैस लाइटिंग शब्द को एक तरह का मैनिपुलेशन बताया, जिसमें पीड़ित अपनी वास्तविकता पर सवाल करने लगता है। कई भोली भाली महिलाएं मुझे फोन करती हैं कि विवाह के शुरुआती दिनों में उनके द्वारा उन्होंने पति को बहुत भावुक होकर सारी बातें बताई और वो बातें अब उनके जी का जंजाल बन गई है। उनका ये कहना है कि अभी तक तो पति ही जलील करता था, अब वो मेरे घर वालों को, पिता, चाचा, भाई, जीजा, सबको गालियां देता है और वो इतनी हीन भावना से टूट चुकी है कि उसे बार बार लगता है कि सारा दोष मेरा था, मेरे अंदर ही सारी कमियां हैं। कईयों ने कहा, कई बार दिल करता है कि जहर खा ले। गैस लाइटिंग का विक्टिम किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो सकता है। कुछ इसी तरह की समस्याएं अक्सर मुझे महिलाओं से ज्यादा सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है, यानी किसी के दिमाग को हाईजैक करना। गैस लाइटिंग एक मानसिक और भावनात्मक रूप से हानिकारक प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलतफहमी या भ्रमित करने के लिए उसे अपनी वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर करता है। और अक्सर कई माँ बाप अपने बच्चे को आइडल मानकर उसे गलती करने का स्पेस नहीं देते और उसे हर बात के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। इस वजह से भी कई बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट में ही जीते हैं और ग्रे एरिया वो देख नहीं पाते, यानी अमुक चीज या तो अच्छी है या फिर एकदम बुरी। और यही कारण आगे जाकर उसमें गैस लाइटिंग की नींव रखता है, जिसे वो फिर दूसरों पर जाने अनजाने थोपने की कोशिश करता है। गैस लाइटिंग एक मानसिक छलावा है जो धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देता है कि सामने वाला ही सच है और मैं ही गलत हूं। गैस लाइटिंग की एक केस की आंखों देखी मैं आपको बताती हूँ। हमारे क्षेत्र की है एक खूबसूरत MBA लड़की तान्या, एक समझदार और आत्मनिर्भर लड़की है। MNC में काम करती थी, समृद्ध परिवार से है। वो अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन उसकी जिंदगी में अंकित नाम का एक व्यक्ति आया। अंकित बहुत ही
आकर्षक और चतुर था। तान्या ने 1 वर्ष की दोस्ती के बाद अपने माँ बाप को मनाकर अंकित को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। विवाह के बाद वो बहुत ही खुश थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अंकित शुरुआत में बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाला दिखाई देता था। वो तान्या की चिंता भी करता था, उसकी तारीफ भी करता था, उसको महसूस कराता था कि वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद अंकित के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो तान्या को कंट्रोल करने लगा। तान्या ने सोचा शायद प्यार में उसके लिए पजेसी हो रहा है, लेकिन फिर उसकी ये हरकतें तान्या को परेशान करने लगी। अंकित पूरी तरह से तान्या को खुद पर आश्रित करना चाहता था, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता था। एक बार तान्या ने सुबह ऑमलेट बनाया और वो नहाने चली गई। पीछे से अंकित ने उसमें नमक और मिला दिया। उसके बाद नहाने के बाद जब उसने अंकित को ब्रेड ऑमलेट सर्व किया तो खाते खाते ही अंकित ने खाना थूक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये नमक इतना ज्यादा क्यों डाला? तो तान्या ने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बनाते हुए मैंने इसमें नमक चखा था। अंकित बोला तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे तो लगता है तू पागल हो चुकी है। उसके बाद अंकित ने तान्या को बातों ही बातों में कहना शुरू कर दिया कि अब तुम हमेशा मेरी किसी भी बात को गलत ही समझती हो, जबकि तुम खुद भी कुछ याद नहीं रख पाती हो, जो कि मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कई चीजें तुम भूल जाती हो, जिसके लिए मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम तो अब सुन के राजी हो ही नहीं। तो तान्या को लगा कि शायद कोई छोटी सी गलतफहमी हो, लेकिन अंकित का ये कहना दिन पर दिन बढ़ता गया। तान्या सोचने लगी क्या सचमुच वो असामान्य व्यवहार कर रही है? तो उसके बाद एक दिन तान्या ने उसके एक दुपट्टे से कलर निकलता था, तो उसने उसे अलग बाल्टी में रख दिया था। अंकित ने अपने व्हाइट अंडरगारमेंट उसके साथ डाल दिए और फिर अचानक जाकर, क्योंकि उन कपड़ों में कलर लग गया था, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये देख मेरे कपड़े तूने कलर वाले दुपट्टे की बाल्टी में क्यों डाले? तान्या ने कहा कि वो कपड़े उसमें मैंने नहीं डाले थे। लेकिन अंकित ने कहा कि अब मैं तुझे कैसे बताऊं, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों डालूंगा उसमें कपड़े? तुझे ही पता नहीं क्या हो गया है। और वो उसकी याददाश्त और निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठाने लगा और चिल्लाने लगा। और कभी उसका मोबाइल, कभी कपड़े कहीं दूसरी जगह छुपा के रख देता था। जब वो ढूंढती थी तो उसे कह देता कि अरे तुम्हें क्या हो गया, खुद ही चीजें रख के इधर उधर फिर ढूंढने लगती हूँ। जबकि तानिया बड़ी डिसिप्लिन थी, बड़ी सजग थी, प्रॉपर जगह में सामान रखती थी। तो फिर तानिया को ये महसूस होने लगा कि शायद वो खुद ही गलत है और वो अपने निर्णयों पर भी शक करने लगी। उसके चिल्लाने के डर से अब तानिया पहले ही सहम जाती थी। उसका आत्मविश्वास खोने लगा था। उसे रात को बहुत कम नींद आती थी। जब वो उठी होती थी अचानक अंकित उसे प्यार करने लगता था कभी कभी, और फिर बड़ा इमोशनल होके, मतलब थोड़ा रोत होके बोलता था कि तेरे कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुझे पता नहीं क्या हो गया है, हमारे प्यार को नजर लग गई है। तो फिर तानिया फिर ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि यार अंकित को उसकी कितनी चिंता है। फिर वो अंदर से ये भी मानने लगी कि शायद उसे ही कुछ होते जा रहा है, या कहीं उसके अंदर कोई पागलपन तो नहीं आ रहा है। तो अब वो सोचते सोचते बात बहुत कम करने लगी थी। तो तान्या बहुत दिनों से अपने पापा से कह रही थी कि इंस्टॉलमेंट में मैं कार लूंगी। उसने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी थी। सोचा कि लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा, तो एक दिन वो ऑफिस से अपने पिता के पास गई और फिर उनके साथ वो कार खरीदने चली गई। उसने अंकित को भी वहीं बुला लिया। तो विवाह से पूर्व उसके पिता ने भी उसको कार चलाना सिखा दिया था। अब देखा जाए तो उसे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत थी।
कार को लेकर जब तान्या और अंकित घर पर आए तो सबसे पहले कार को लेकर वो लोग मंदिर गए। वहां तक अंकित ने ही कार चलाई। घर आते ही तान्या ने कहा कि अब वो कार चलाएगी। घर जब लौटते वक्त अंकित ने उसे दे दी। उसने बड़े अच्छे से कार चलाई और फिर घर पर खड़ी कर दी। दूसरे दिन अंकित और तान्या फिर मार्केट के लिए निकले और तान्या ही उस वक्त कार चला रही थी। तब तक अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए कार के आगे आया। तो अंकित ने बगल की सीट पर बैठकर चिल्लाकर उसने बहुत, जो हैंड ब्रेक होता है उस पर हाथ मारा, जबकि वो बच्चा फिर आगे निकल गया। उसको कोई चोट नहीं लगी थी, वो खुद ही भाग गया। लेकिन अंकित ने रास्ते में ही तमाशा बना दिया। बच्चा मर जाता तो क्या होता, और आज मेरा तो सिर फूटना निश्चित था। और ये स्टेयरिंग अगर तेरी छाती में घुस जाता तो आज तो कोई ना कोई जरूर मरता। रास्ते में चिल्लाने लगा। तो फिर आहत होकर ड्राइविंग सीट से हटकर तान्या फिर दूसरी तरफ से आ गई। लेकिन उसके बाद अंकित पूरे रास्ते उसे जलील करता रहा। गाड़ी भी चला रहा था, जलील करता रहा। घर आकर भी फिर 2-3 घंटे दोनों में बहुत बहस हुई। दूसरे दिन परिजनों रिश्तेदारों में अंकित ने जगह जगह बता दिया कि देखो भाई, कल कोई बात हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तान्या उसकी समझ से बाहर हो चुकी है। उसने कहा मैं बहुत दिनों से इसको रीड कर रहा हूँ, आखिर इसे पता नहीं क्या हो गया है। तो तान्या फिर इसी टेंशन में 2 दिन ऑफिस भी नहीं गई, बहुत डिस्टर्ब रही। तान्या के ऑफिस से फोन आए तो अंकित ही फोन उठाता था और उसने उन लोगों को कह दिया कि भाई अभी फोन मत करिए, क्योंकि तान्या तो डिप्रेशन में चल रही है। कल उसकी गाड़ी के आगे एक बच्चा मरते मरते बचा। भगवान की कृपा से हम तो बच गए, वरना तान्या तो अभी जेल में होती। एक भी जगह नहीं बची जहां अंकित ने तान्या की ड्राइविंग को लेकर बात न की हो। तभी तान्या के पिता ने उसे फोन किया तो तान्या फोन पर जोर जोर से रोने लगी। बोली पापा, कार का डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए ना, इंस्टॉलमेंट भी तो भरनी होगी। मेरा तो सारा उत्साह ही खत्म हो गया पापा। अब शायद मुझे जॉब से भी निकाल देंगे, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि पापा, मुझे रात भर नींद भी नहीं आती, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसके पापा को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा रुक जा बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। उसके बाद उसके घर पहुंच गए। उसने पिता से ये बात साझा की। उसने कहा पापा, आप तो कहते थे कि तुझे अभी बहुत तरक्की करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, लेकिन पापा अब मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। उसे उसके खुद के व्यवहार में कुछ असामान्य सा लग रहा है। तान्या के पापा ने कहा चल घर चल। तो जब उन्होंने घर ले जाने की उसकी बात की तो अंकित ने कहा कि मुझे तान्या को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन तान्या के पिता ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा, और वो उसे सीधे अपने घर ले आए। घर आने के बाद उन्होंने तान्या को बहुत अच्छे से समझाया। उन्हें कुछ लग गया था। उनका बेटा आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ऐसी मुझे तो आप में कोई ऐसा कुछ। बोला नहीं पापा, मेरे को ये हो रहा है, मैं भूल रही हूँ। बोला मुझे तो कुछ भी बेटा, कुछ भी मुझे असामान्य तुझमें लग नहीं रहा है। उसके बाद फिर तान्या के पिता, तान्या के पेरेंट्स मुझे जानते थे, तब उन्होंने मुझे फोन किया था। सारी बात जब मैंने उनकी सुनी तो मैंने भी उन्हें यही बताया कि अंकित तान्या को कंट्रोल करना चाह रहा है और आपने बहुत अच्छा किया कि बेटी को साथ लिया है। तान्या के पिता कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्हें भी सारी बात समझ आ रही थी। और फिर उन्होंने तान्या के अंदर उसके मरते हुए आत्मविश्वास को खड़ा करने में उसकी मदद की। तान्या के पिता सबसे पहले पूरे परिवार के साथ 1 हफ्ते के लिए तान्या को लेकर दिल्ली से बाहर चले गए। उसके माँ बाप और भाई ने उसको पूरा विश्वास दिया कि हमारी स्थिति में तेरे साथ खड़े। और देखिए, ये वही समय था जब तान्या ने भी महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अंकित उसके दिमाग को अपनी मन मर्जी से मोड़ने में
सफल हो गया था। लेकिन अब उसे इस बात का एहसास होने लगा कि ये गैस लाइटिंग का एक रूप हो सकता है। तब तान्या खुद ही गैस लाइटिंग से बचने के उपाय ढूंढने लगी। उसे समझ आने लगा कि अंकित उसके साथ गेम कर रहा है। तान्या ने सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को फिर से खोजने का फैसला किया। उसने खुद से ही सवाल किया कि क्या ये सच है? क्या ये सच था कि हमेशा मैं ही गलत हूं? और वो इस उत्तर के लिए अपनी समझ पर ही निर्भर हुई, न कि अंकित के किसी बयान पर। तान्या ने वास्तविकता को पहचानने पर जोर दिया। तान्या ने अपने दोस्तों, परिवार से अपनी भावनाओं और अनुभवों के बारे में बात की। पिछले अनुभवों को लेकर भी डिस्कशन किया। उसने महसूस किया कि अंकित की बातें केवल उसे भ्रमित करने के लिए थी। इसके बाद उसने अपने अनुभवों को स्वीकार किया और दिल्ली वापस आने के बाद अंकित को अपने घर बुलाकर ये सारी बातों को उसने अंकित के सामने सही तरीके से रखा। तान्या ने सीमा निर्धारित करते हुए अंकित से एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करके बात की। उसने अपने आप से निर्णय लिया कि मैं अपनी इज्जत और मानसिक शांति के लिए समझौता नहीं करूंगी। उसने अंकित से सीधे तौर पर कहा कि अब वो उसकी झूठी बातों में नहीं आने वाली, नहीं सुनेगी, नहीं आएगी, और उसे जो भी कहना है वो सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि उसे अब बहुत कुछ समझ आ रहा है। दोस्तों, ये दरअसल वो स्थिति होती है जिसको हर कोई फेस नहीं कर सकता। अब जिनके पास कोई है ही नहीं सहारा, वो क्या करेंगे बताइए। कई कमजोर लड़कियां तो इस चक्रव्यूह में फंसकर हालातों से समझौता कर लेती हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर लेती हैं। लेकिन तान्या के पिता और उसके दोस्तों ने तान्या को हिम्मत दी और तब उसने गैस लाइटिंग का मुकाबला किया। और तान्या ने समझा कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उसे अंकित के साथ अपने रिश्ते को बदलने की आवश्यकता है। वो जानती थी कि यह बदलाव अस्थायी रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी थी। तान्या के पिता ने उसे इस षड्यंत्र से बाहर लाने के लिए वो बड़ी मजबूती के साथ बेटी के साथ खड़े रहे और प्रयास करते रहे। और फिर तान्या ने अपने आप खुद ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क किया ताकि वो इस मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से बाहर निकल सके। डॉक्टर ने फिर उसे गैस लाइटिंग से निपटने के लिए मानसिक तरीके और व्यावहारिक उपाय सुझाए और तान्या आज इस परेशानी से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। उसने जॉब छोड़ दी है और पीएचडी कर रही है। तान्या ने अंकित से तलाक ले लिया है। तान्या को घर लाने के बाद तान्या के पिता ने अंकित के बारे में पूछताछ करवाई। देखिए, पहले तो लव मैरिज थी। जब बेटी ने कह दिया कि मुझे इसी से शादी करनी, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसकी जांच पूछ करने की क्या जरूरत है? आप समझदार हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। लेकिन अब उन्होंने अंकित के बारे में पूछताछ करवाई तो अंकित के बारे में उसके आसपास के रहने वालों ने बताया कि अंकित तान्या से पूर्व भी 2 लड़कियों को प्यार में फंसाकर बर्बाद कर चुका था। दोस्तों, तान्या की कहानी ये दर्शाती है कि गैस लाइटिंग एक मानसिक छलावा है जो धीरे धीरे किसी के आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। लेकिन यदि हम सही समय पर खुद को पहचाने, अपने आसपास के लोगों से समर्थन लें और अपनी मानसिक स्थिति पर काम करें, तो हम इससे आसानी से उबर सकते हैं। गैस लाइटिंग का समाधान आत्मविश्वास,
सीमा तय करने और सही मदद लेने में छुपा है। आपका इस बारे में क्या अनुभव है कि या आपने कभी इस तरह की स्थिति का सामना किया है? अगर आप भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। देखिए, बेशक एकदम सामने वाले को प्रतिक्रिया न दें अगर आपके पास पीछे से बैक नहीं है या कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। पूरे विश्वास के साथ आप अपने मित्रों और माता पिता से इस बारे में बात करें और उनसे पूछें कि आपके व्यवहार में क्या कुछ असामान्य लग रहा है। और ऐसा भी होता है, अगर आप स्वयं जाग जाओ, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो स्वयं मनोचिकित्सक से आप मिल सकते हो और देखिएगा आप बहुत जल्दी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं।